नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। दंगल में आज बात उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की, और उससे पहले आई एक महत्वपूर्ण तस्वीर की। उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध गरमा रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने एक तस्वीर ट्वीट की। दो तस्वीर इसमें दिखाई गई, योगी और मोदी साथ साथ हैं, और 5 लाइन की कविता भी तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट की, जिसमें लिखा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। इसके क्या मतलब हुए? इन दो तस्वीरों के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बात को बेहद ध्यान से सुनते हुए योगी आदित्यनाथ, मोदी योगी की ये जोड़ी क्या एक बार फिर से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलवाएगी, या ये जवाब है उन लोगों को जो ये कहते थे कि मोदी नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में योगी रहें, या उन लोगों को जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी तो ठीक हैं लेकिन योगी ने खुद अपना जलवा बरकरार और कायम कर लिया है। सुनिए योगी जी क्या कहते हैं। तो ये कविता एक बार फिर से हम पढ़ के सुनाएं, उसके बाद सबका रिएक्शन आपको सुनवाएंगे और फिर चर्चा करेंगे। कविता में लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। तो योगी आदित्यनाथ ने, समाजवादी पार्टी क्या कहती है इस कविता पर, कांग्रेस क्या कहती है, ये सुनिए। 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश और लखनऊ के प्रधानमंत्री दौरे के बाद उन्होंने जब समाजवादी काम देखा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि देखो अब तुमसे ना हो पाएगा, आएंगे तो अखिलेश ही। आप निकल पड़े हैं, ये आपको निकाला जा रहा है योगी जी। ये तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत आपने कर दी है, उसमें तो ऐसा लगता है कि आपको निकाला ही जा रहा है, जनता ही निकाल देगी। बेरोजगारी उच्चतम दर पर है, किसानों की समस्याएं उच्चतम दर पर है, थार की मार से किसान मारा जा रहा है, महिलाओं का अपमान उच्चतम दर पर है, महिलाओं के प्रति अपराध उच्चतम दर पर है। तो जनता क्या फैसला लेगी? निकालने का ही फैसला लेगी। अब कोई कुछ भी कह ले, जनता अपना मन बना चुकी है, वोट की चोट भाजपा को देगी। अंबर से ऊंचे जाना है, एक भारत नया बनाना है। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, यहां पर प्रवक्ता मौजूद हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर रमेश खान साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी। शलभमणि जी, अद्भुत तस्वीर, और हमें लगता है कि आज बहुत कुछ होगा आपके पास बोलने के लिए। शुरुआत हम आपसे करना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्यों आपके प्रमुख अखिलेश यादव जी को यह कहना पड़ा कि कभी कभी राजनीति में यूं भी करना पड़ता है? क्या बीजेपी एक से बढ़कर एक चाल चल रही है, और यह तस्वीर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने के लिए बीजेपी समर्थकों और उत्तर प्रदेश की जनता में कहीं एक पॉजिटिव संदेश न दे दे कि योगी मोदी में सब कुछ ठीक ठाक है? डॉक्टर आशुतोष। सर जी नमस्कार। नमस्ते। और मुझे लगता है कि आपकी बात में ही इन सारी चीजों का जवाब है। अगर इस देश में हालात ये हो जाएं कि डबल इंजन की सरकार को ये बताना पड़े कि दोनों ही इंजन एक ही साथ चल रहे हैं, और उसके लिए सोशल मीडिया पे खुद सीएम को ये फोटो डालनी पड़े, तो आप सोचिए स्थिति कितनी नाजुक है। आप कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं, कोई बात आप कर सकते हैं। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत। आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये समय था अगस्त और सितंबर का, और मुझे जुलाई अगस्त का समय था, और मुझे लगा था अचानक जो भारतीय जनता पार्टी के 2 फाड़ हो चुके थे, और अलग अलग तरीके से दिल्ली और लखनऊ के 2 हिस्से अलग अलग तरीके से चल रहे थे। कभी योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कभी केशव मौर्य जी दिल्ली पहुंच रहे हैं,
और ये स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि किसी को पत्रकार ये पूछ रहे थे कि भैया आखिर चुनाव का आप चेहरा किसको बनाएंगे। तो एक हिस्सा ये कह रहा था कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो एक हिस्सा कह रहा था मोदी जी हैं, तो एक हिस्सा कह रहा था कमल। और आज भी आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये क्या बताने को तैयार होंगे कि अगर, जो कि होना नहीं है, कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतती है तो क्या योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ये बोलने की स्थिति में नहीं है और इसी वजह से इस तरीके की फोटोएं डाल के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। तो ऐसा है कि आग तो लगी है, धुआं उड़ रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना भाई कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वही होंगे। ये तो बीजेपी लगातार कह रही है। खैर, शलभ मणि जी इसकी आधिकारिक पुष्टि करेंगे। डॉक्टर आशुतोष, सुप्रिया श्रीनेत जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद आपका। लखनऊ में हूँ और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा दुख हुआ वो तस्वीर देख। नहीं रुकिए, प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए। गोरखपुर की तरफ के ही हैं भाई, पूछ लेने दीजिए एक बार। अच्छा चलिए पूछिए। अब आपने कह ही दिया तो दुख क्यों हुआ भाई? आपको तो खुशी होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की तस्वीर खिंचवा रहे हैं। उसे जनता को ये संदेश आपको ये बता रहे हैं कि सुप्रिया जी निश्चिंत रहिए, मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी साथ में हैं और उत्तर प्रदेश का न सिर्फ विकास करेंगे बल्कि आपको कड़ी टक्कर देंगे। प्रियंका जी और आप बताइए। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो मैं थोड़ी बातें छूट गई थी। मुझे थोड़ा सा हतप्रभ ये हुआ सईद भाई देखकर कि एक देश के प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री को फोटो लगाकर ये साबित करना पड़ रहा है कि सब चंगा सी। और एक बात और बताऊं, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। एक आती हुई तस्वीर गले पर हाथ रखे हुए, एक जाती हुई तस्वीर गले पर हाथ रखे हुए, एक में प्रधानमंत्री जी ने अंगोछा डाला हुआ है पहले की है, एक में शॉल डाला हुआ है भगवान जाने कब की है। तो नकल में भी मैं तो सूचना सलाहकारों की मंडली को ये कहूंगी, एक ही तस्वीर को थोड़ा दोनों एंगल से शूट करके लगा देते। समझ में आ गया कि ये जबरन लगाई हुई तस्वीरें हैं, मैसेज देने की कोशिश है। और मैसेज क्यों नहीं दिया जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़े दिन पहले कहा था ना, हम तो कमल पर चुनाव लड़ेंगे, योगी जी के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। यही बात इनके और भी मंत्रियों ने कही है। 200 विधायक जब खड़े होकर सदन में योगी जी के खिलाफ धरना दे रहे थे, जब ब्रजेश पाठक जी जैसे मंत्री खुल के उनके खिलाफ बोलते हैं, सबको सिर फुटअव्वल पता है केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच में, संघ और उनके बीच में, तो ये तो होना ही था। मुझे दुख इस बात का है कि भाई महंत हैं, उनको संत समाज से आते हैं, उनको ये बेचारे को साबित करना पड़ रहा है कि मेरी कुर्सी बची हुई है, सब चंगा है। फोटो तो ऐसी लगा देते कि कहीं पर एक में अंगोछा और एक में शॉल ना होता। क्योंकि आपके जो प्रवक्ता है, शायद अगर मैं सुन पाई तो शलभ है, और शलभ तो सूचना सलाहकारों की मंडली में से एक है। तो शलभ भाई, मेरी बस ये राय रहेगी कि मीडिया मैनेजमेंट अच्छी बात है, सुर्खियां भी अच्छी बात है, थोड़ी अकल से करी जाए जिससे कि नुक्ताचीनी ना हो पाए। बेचारे मुख्यमंत्री जी को अपने हैंडल से प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी का चहेता हूं, प्रधानमंत्री जी का वरद हस्त मुझ पर है। एक ही टाइम की फोटो लगा देते दोनों तरफ। मैं एक 10 सेकंड की बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। लखनऊ में हूं और लखनऊ में प्रधानमंत्री जी पिछले 2.5 दिन से हैं। प्रधानमंत्री जी एक प्रशासनिक काम के लिए लखनऊ आया, डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए। सारा शहर पटा हुआ है प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। कल को सईद भाई जब आप आज तक के ऑफिस में एंटर करिएगा तो अपने ऑफिस असिस्टेंट को बोलिएगा, पटका लेके खड़ा हो जाएगा, सईद अंसारी आपका आज तक में स्वागत है। अरे आपका प्रशासनिक काम है, आप अपना काम करना है, काम करके जाइए। मतलब इस तरह की चीजें भाजपा करती है जो बेतुकी है। अजय मिश्र टेनी को न बर्खास्त करना, खिसकती हुई सियासत को देखकर कानूनों का वापस लेना आपकी घबराहट दिखा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन सुप्रिया जी अनैतिकता दिखा रहा है। हाँ सुप्रिया जी, ये लोगों को तो अच्छा लगता है ना। हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को एक संदेश दिया जा रहा हो योगी मोदी की तरफ से कि भाई हम साथ साथ हैं और आपके लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। खैर, आगे और आपसे बात करेंगे। डॉक्टर खान, मोदी जी के भी हैंडल से है क्या फोटो ये? नहीं, चलिए कोई बात, लगाई फोटो आते हैं लेकिन देखिए, संयम की तारीफ करनी पड़ेगी शलभ भाई की। एकदम मुस्कुराते हुए पूरी आपकी बात सुनी है उन्होंने, डॉक्टर आशुतोष की और आपकी। रागी सर आपके पास आए उससे पहले डॉक्टर खान, इस तरह की तस्वीर का क्या संदेश होता है? और हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जो एक इकलौती पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर योगी आदित्यनाथ की चलते हुए तस्वीर थी,
क्या ये उसका जवाब भी है? क्या जो विपक्ष ने घेरने की कोशिश की थी, क्या ये उसका एक जवाब आपको लगता है? और कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसा दांव चल देती है जिससे समाजवादी, आपको, कांग्रेस को थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि अरे ये क्या कर दिया। सैयद भाई देखिए, सही साहब, अब ये फोटो कोई भी लगा ले, चाहे गले लग के लगा ले, चाहे एक बेड पे सोते हुए लगा ले, चाहे एक सोफे पे बैठते हुए लगा ले, जो बच्चा, एक कहावत है गांव में, जो बच्चा 1 साल तक पूरा पढ़ाई नहीं करता है, आखिरी एग्जाम के वक्त अगर आप ट्यूशन का बाप भी लगा दीजिए, ट्यूशन लगा दीजिए, ट्यूशन टीचर लगा दीजिए, वो पास नहीं होता, फेल हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पर है। योगी आदित्यनाथ जी 5 साल जो काम नहीं कर पाए हैं, उस पर मोदी जी आके यहाँ पर ट्यूशन दे रहे हैं, तो ये ट्यूशन काम नहीं आएगा। योगी फेल हो चुके हैं, उनका कोई मामला ही नहीं बनता है। लखीमपुर खीरी का जो ट्रेनी बैठा हुआ है, मोदी जी के 120B का मुलजिम है, वो 120B का मुलजिम और मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, तो ये ट्यूशन कहाँ काम आएगा, ये फोटो कहाँ काम आएगी? जब तमाम चीजें, बलात्कार हुआ, हाथरस कांड में बलात्कार हुआ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा बलात्कार नहीं हुआ, उसके बाद रिपोर्ट आती है कि बलात्कार हुआ, तो क्या योगी मंत्रिमंडल ने या योगी जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटाया? कि क्यों ऐसा बयान दिया तुमने जैसे प्रशासन की सिचरेतर हो गई? नहीं हटाया। सवाल इस बात का है कि आप चली चला के बेला में 50 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे और 10 रुपया कम करके मोबाइल लूटना चाहेंगे, तो जनता समझदार है, मूर्ख नहीं है। किसान, जो 70% जनता किसान गांव देहात में रहती है, उसके बोरी से 5 किलो खाद कम कर दिया, और जो लाइन लगा के खाद लेना पड़ रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, किसान कहाँ खुश है, आम आदमी कहाँ खुश है? पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, गरीब आदमी 2 रोटी खाने को मोहताज हो गया है। तो ये सरकार की चली चला का बेला है। तस्वीर कोई भी लगा ले, ट्यूशन कोई भी दे ले, ये सरकार वापस नहीं आने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। सर, ठीक है डॉक्टर खान, लाइन ऑर्डर को ठीक किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर खान, बिल्कुल चौपट हो गया, 2 फुट ठीक सर, हो गया सर। एक रिएक्शन, उसके बाद दोबारा आएंगे आपके पास, प्लीज। 2 फुट की एक सेकंड, बस खान सर, 2 फुट की टोटी पर आत्महत्या बताई जा रही है। खान सर, 2 फुट की टोटी पर, प्लास्टिक की टोटी पर आत्महत्या, अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे शासन प्रशासन। अरे सर, एक रिएक्शन सबने, सुप्रिया जी ने कम शब्दों में, आशुतोष जी ने कम शब्दों में कह दिया। आते हैं शलभ भाई, आज आपका नंबर आखिरी में आएगा। प्रोफेसर रागी जी कोई बात नहीं। जी प्रोफेसर रागी, रागी सर, ये बताइए कि ये तस्वीर क्या संदेश देती है, और क्या भारतीय राजनीति में इस तरह की एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या 2 बड़े राजनेताओं की तस्वीर देखी गई है, और इसका जनता पर, उसके मन मस्तिष्क पर कितना प्रभाव होता है? देखिए, कई महीने से यहाँ पर एक प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अनबन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो है ऐसी अफवाहों को और ज्यादा गति नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी और अन्य लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप जो सोच रहे हैं, आप सोशल मीडिया के नैरेटिव पर, उस विमर्श पर मत जाइए। हम साथ साथ खड़े हैं और हम उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनावी सभा करेंगे, एक साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक और, समाजवादी पार्टी ये कह सकती है, इस प्रकार का आरोप लगाती है तो थोड़ा सा एक लगता है कि जहां बाप और बेटे के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, भाई और भाई के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, बड़ी बहू छोटी बहू से लड़ रही है, तो ऐसी जहां पर पारिवारिक विवाद इतना ज्यादा परिवार के अंदर है और एक पारिवारिक पार्टी है। कांग्रेस के अंदर आप देख लें तो राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के आपसी रस्साकसी है, और यदि आप कांग्रेस के लोगों के बीच से आप बात करेंगे तो बहुत साफ साफ पता लगता है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में ये सब चीजें होती नहीं है, होती है, हर पार्टी में होती है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर कार्यकर्ताओं के बीच में टक्कर नहीं हो, दो नेताओं के बीच में। सवाल उससे बड़ा है कि आप ऐन मौके पर आप अपनी टीम को खड़ी कर ले पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
आप ऐन मौके पर आप जब लड़ाई में आप जा रहे हैं, जब खेल के मैदान में आप पहुंच रहे हैं, तो उस समय आप एक टीम के तौर पर हैं या नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बेहतर संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को। ठीक है सर। डॉक्टर आशुतोष जी, आपको एक सलाह भी प्रोफेसर रागी की तरफ से आ गई है। शलभ मणि जी, क्या हाँ शलभ जी की बात हो जाए सर, उनके अभी उनका रिएक्शन नहीं हुआ। शलभ मणि जी, क्या ये उन विरोधियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अकेले टहलते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर को ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया था, उनको जवाब है, या उन लोगों को जवाब है जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मोदी से ज्यादा अपनी धमक, अपना प्रभाव जमाने लगे हैं और वो अपनी चलाते हैं आलाकमान, या मोदी अमित शाह की नहीं सुनते हैं, या ये संदेश है कि दोनों में अब बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों फिर से एक हो जाएंगे, चुनाव जीतने की तैयारी है? क्या ये संदेश है या कुछ और है? सईद भाई, मैंने सबकी बात बहुत धैर्य से सुनी और मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात को भी थोड़ा समय दिया जाएगा, धैर्यपूर्वक सुना जाएगा। देखिए, आपने देखा ना कि दो शेरों की एक तस्वीर क्या आई, पूरी गीदड़ों की जो मंडली है एकदम कोहराम मच गया, तरह तरह के कमेंट आने लगे। एक निवेदन सुनिए ना जी, शब्दों का ख्याल रखिए। हाँ, एक सेकंड खान साहब एक सेकंड प्लीज। खान साहब मत बोलिए प्लीज, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए एक बार। शलभ भाई, एक निवेदन आपसे प्लीज, आप अपनी बात, ये निवेदन है, बाकी इच्छा आपकी है, जैसा आप चाहें। हम सीधे सीधे भी बात कर सकते हैं, सब बहुत अच्छी बात हो रही है और ये एक मंच होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है आपको अपनी बात उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिए, सीधे नाम लेके बात कीजिए और उपमाओं में हम बात करें तो बेहतर होगा। नहीं, शेर, गीदड़, कुत्ता, गधा, प्लीज निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा, बात पूरी कीजिए प्लीज। सईद भाई, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया। नहीं, अरे इतना तो सब समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं इशारा किसकी तरफ हो रहा है। प्लीज मेरा निवेदन था, बाकी आपकी इच्छा। शलभ जी, आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रवक्ता हैं बड़ी पार्टी के। सईद भाई, आप तो देख रहे हैं ना, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, आप तो देख रहे हैं कैसा कोहराम मचा है। दो शेरों की सिर्फ तस्वीर आई है, ट्विटर पे आई है, ऐसा कोहराम मचा है कि पूछिए मत। तरह तरह का रिएक्शन, तरह तरह की बातें, तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह की कविताएं। जब ये दोनों शेर चुनावी क्षेत्र में उतरेंगे तो सोचिए जरा गीदड़ों के सीने पर क्या गुजर रही होगी, किस तरह का मंजर होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने न तो संस्कार देखे हैं, न संस्कृति देखी है, कभी बड़ों का आशीर्वाद नहीं देखा है, कभी बड़ों का साथ नहीं देखा है, और जब देखा है तो उनका अपमान किया है। आज एक मजबूत कंधे पर मजबूत हाथ देकर उनकी अंदर की नींव हिली हुई है। और इसीलिए देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे सईद भाई, ये दो शेर जब निकलेंगे, ये दो शेर पहले भी निकले थे 2017 में, आपने देखा होगा किस तरह सफाया होगा। ये दो शेर 2019 में भी निकले थे, सुपड़ा साफ हो गया था, घर की इज्जत बचाने तक की नौबत लोगों की नहीं थी। एक इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई थी, एक पार्टी के सिर्फ एक सांसद बचे थे, और दूसरी जो पार्टी थी वो तो अंडा पार्टी में तब्दील हो गई थी। जब ये दोबारा से 2022 में उतरेंगे दोनों शेर जब चुनावी क्षेत्र में, तो किस तरह का मंजर होगा, उसके संकेत सईद भाई आपके इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से कि हमें ये गौरव हासिल है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं, हमारे पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, और निश्चित तौर पर अगर हैं तो उनकी तस्वीर भी आनी चाहिए, उनकी साथ में सभाएं भी होनी चाहिए, उनके संदेश भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब जिनके पास नहीं है, जो खानदानी पार्टी है, जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जिनमें एक व्यक्ति तय करता है कि पार्टी कैसी होगी, परिवार कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, हमें तो ये गौरव हासिल है कि एक चाय वाला है और एक गाय वाला है। जब ये चाय वाला और गाय वाला इनकी तस्वीरें आती हैं तो देखिए कैसे लोगों के दिलों पर खंजर चल रहे हैं। तो जब ये चाय वाला और गाय वाला जब चुनावी क्षेत्र में जाएगा, जब विरोधियों को ललकारेंगे, जब जनता की अदालत में जाएंगे, तो आप सोचिए क्या हालत इनकी होने जा रही है। और यही तड़पड़ाहट आपको सईद भाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर देश की जनता का जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है, और प्रदेश की जनता का जो विश्वास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है, यहाँ कोई परिवार नहीं चलता, यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं चलता, यहाँ पर पूरी पार्टी परिवार है। और यही इस तस्वीर का संदेश है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता जो जमीन से उठ के ऊपर पहुंचा है, दोनों कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टी के महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं, और दोनों एक दूसरे का साथ देकर चुनावी क्षेत्र में उतरने को तैयार है। निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ सही भाई। ठीक है शलभ जी, सुप्रिया जी आ रहे हैं क्योंकि वो क्रम बना रहे हैं। सुप्रिया जी, डॉक्टर आशुतोष जी के बाद आपका नंबर, हम क्रम से पूछ रहे हैं ताकि सबको बराबर का समय मिल जाए।
क्या डॉक्टर आशुतोष आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास अखिलेश यादव है और वो मोदी योगी की जोड़ी को कैसे टक्कर देंगे, या आप भी अभी भी आप ये मानते हैं कि मोदी अलग है योगी अलग है, ये सिर्फ दिखावा है तस्वीर? नहीं सही जी, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी अलग हो, योगी अलग हो, आडवाणी अलग हो या कोई अलग हो, उससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अभी किसी ने पारिवारिक पार्टी की बात करी थी, वो राजनीतिक विश्लेषण आपके हैं, उन्होंने पारिवारिक पार्टी की बात करी, और वो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का तो पूरी दुनिया जानता है। और जिस योगी का आप नाम ले रहे हैं वो मठ में मठाधीश ही बने थे क्योंकि वो इस परिवार के बेटे थे, वरना मठाधीश ही नहीं बन पाते। और वो एमपी ही इसीलिए बने क्योंकि वो उसी परिवार से आते थे जिस परिवार से महंत अवैधनाथ हुआ करते थे। और वो मुख्यमंत्री भी इसीलिए बने क्योंकि वो पिछड़ी जाति नहीं अगड़ी जाति से आते थे, वरना पिछड़ों की तो खाली वोट मांगने का भारतीय जनता पार्टी में काम रहता है। अब मैं बात कर रहा हूं, ये वो बात कर रहे हैं जो हम लोगों की बात कर रहे हैं, इस शेर और गीदड़ की बात करते करते शलभ भाई, वो शेर के भेष में गीदड़ भी बहुत घूमते हैं। ये वो गीदड़ होते हैं जो 56 इंच का सीने की बात करते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, और लाल किले को लीज पे दे देते हैं बेच के। ये वो गीदड़ होते हैं जो बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब बेचते चले जा रहे हैं। ये वो गीदड़ हैं जो एक ही बार के अंदर दो अपनी आरबीआई गवर्नर से उनके छोड़ के भाग जाते हैं और देश बेचने नहीं दूंगा 17 खरब रुपए आरबीआई से लेके बैठ जाते हैं। ये वो गीदड़ हैं जो गाड़ी का वो जो वायुयान चलाना होता है डॉक्टर आशुतोष एक्सप्रेसवे पे, लेकिन चाइना पे वो बात नहीं करते हैं। हमने निवेदन किया था शलभ जी से भी, आपसे भी निवेदन है। नहीं, मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया सही जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो यही कहा प्लीज सही जी, मैंने तो यही कहा। आपकी बात अधिकतम हम ये कर सकते हैं कि आप लोगों के माइक ऑफ कर सकते हैं, प्लीज। मैं सीधी सीधी बात कर आपकी बात से रखो पे, आपकी निवेदन, लेकिन मुझे मेरा एक है रही बात। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में और जो डबल इंजन की सरकार है। देखिए ये वही मोदी जी थे जो 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ बैठा दौड़ा रहे थे। ये फोटो बहुत वायरल हुई थी, आपने खुद दिखाई थी, और आज तक पे बड़ी लंबी स्टोरी चली थी कि क्या 300 मीटर की दूरी में एक मुख्यमंत्री को अपनी गाड़ी में जगह भी नहीं दे सकते मोदी जी? क्या ये है हालत मठ की कि दौड़ रहे हैं पीछे, जैसे पीछे सिक्योरिटी गार्ड दौड़ रहे हैं वैसे दौड़ रहे हैं। और ये कोरोना काल में भी एक मीटिंग आई थी, हमें लगता है कि इससे बड़ी फोटो तो कोई होगी नहीं। जिस कोरोना काल में मेरी बात पूछिए, जिस कोरोना काल में ये कह सकते हैं कि इतनी दूरी पर क्यों बैठे हुए, जिस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी कई लोगों से फूल के गुच्छे भी ले रहे थे, मास्क भी नहीं पहने थे, वहां पे कम से कम जो है वो 50 फीट की दूरी में बैठा के बैठे हुए थे। और ये जो फोटो कल वायरल हुई है कंधे पे रख के हाथ, इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब लोग जानते हैं कि बेटे अभी तुम छोटे हो। समाप्त कीजिए सर। अगर कोई मुख्यमंत्री इस बात को चुनौती दे कि अगला दिल्ली का ताज मेरा है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा और क्या किया जाएगा, ये मोदी जी को पता है। मोदी जी ने इसी तरह की राजनीति गुजरात से लेकर केंद्र तक करी है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, काटते हुए ही आगे बढ़े हैं, चुनाव लड़के नहीं है, मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि एक इस तरह की तस्वीर आ जाने से कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है जिसके लिए आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर विभिन्न राजनीतिक दल जो जी जान से लगा हुआ है, आपको लगता है कि डाइवर्ट होते हैं और जो जमीनी मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए या जिन पर बात होनी चाहिए नहीं होती है, कहीं ना कहीं आप अलग हटते हैं या मुद्दों पर लौटना चाहिए? और कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है? क्या इस तस्वीर पर अब ज्यादा आप बात करेंगे या मुद्दों पर बात करेंगे? सईद जी, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। तस्वीर कोई कैसी भी लगा दे, और मैंने तो पहले ही पॉइंट आउट किया, 2 अलग अलग टाइम की तस्वीरें, एक में अंगोछा है, एक में शॉल है, किस बौखलाहट किस झुंझलाहट में लगाई गई है, क्या प्रूफ करने की कोशिश करी गई, वो सब अलग चीजें। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, वो भी अलग चीज है। ये भाजपा का अपना मैटर है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, और मैं तो शेर और गीदड़ की भी बात नहीं करूंगी, ये गलत संज्ञाएं हैं, नहीं देनी चाहिए। वो चुने हुए मुख्यमंत्री है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री है। लोकतंत्र में विपक्ष भी चुनकर ही आता है शलभ मणि जी, उसको गीदड़ कह देना गलत है आपके लिए, जैसे किसी और को गीदड़ कह देना यहां पर गलत होगा। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में अगर कोई शेर है
तो वो जनता है। और वो वही शेर है जो प्रधानमंत्री मोदी के 2.5 दिन के उत्तर प्रदेश प्रवास में सोचती रह गई कि अजय मिश्र टेनी को कब बर्खास्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब माफी मांगी इस देश से और अपनी आगामी हार देखकर 3 काले कानून विथड्रॉ किए, लेकिन अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाए रखा अपने मंत्रिमंडल में, वो दिखाता है अहंकार, और ये अहंकार टूटना पड़ेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना सलाहकारों की मंडली कहती थी रेप नहीं हुआ, सीबीआई ने रेप पे चार्जशीट में डाला और उसके बाद भी एक भी आदमी की बर्खास्तगी नहीं हुई, एक भी आदमी का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता पुलिस के निरंकुश पना भी देख रही है, जहां पर कस्टडी में विवेक तिवारी से लेकर अल्ताफ, अरुण वाल्मीकि से लेकर मनीष गुप्ता तक की मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को जिस तरह से पश्चिम से लेकर पूर्व तक प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से किसानों के खिलाफ एक साजिश रची गई उत्तर प्रदेश में, डीआईजी के रैंक के ऑफिसर को नोडल अधिकारी बनाया गया कि कहीं वो आंदोलन में शामिल ना हो जाए, जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता शांत है, और इसलिए शांत है क्योंकि आप देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं। जब वक्त आएगा वो आपके खिलाफ खड़ी होगी, वो अराजकता के खिलाफ बोलेगी, और मुद्दे वही हैं। मुद्दे 100 रुपए पर पेट्रोल है, मुद्दा डीजल की महंगाई है, मुद्दा किसानों को जो आपने आय बढ़ाने का फरवरी तक वादा किया था, किसान की औसत आय 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है। क्या होता है 27 रुपए? मुझे बताइए जरा। वो किसान आपसे जवाब मांग रहा है। आप फोटो लगाइए, आप गलभैया करिए, आप कुछ भी कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात यह है। और फोटो भी लगाते तो थोड़ा देख कर लगा लेते, मेरी तो यह नसीहत है। डॉक्टर खान, महंगाई, किसान, सुप्रिया जी 2 बात यहां पर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा, पुलिस और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी उल्लेख यहां पर कर दिया है। आपको लगता है कि ये चुनाव के दौरान अगर इस तरह की तस्वीर आ रही है तो कहीं ना कहीं जनता में बीजेपी के लिए थोड़ी सी सहानुभूति और यह संदेश जा रहा है कि दोनों एक हैं, शक्तिशाली हैं, या ऐसे में आप इस तस्वीर पे बात करना पसंद करेंगे, या आपको लगता है कि आप भी महंगाई, महिला सुरक्षा और दूसरे मुद्दों पर बात करके जनता को समझाना चाहेंगे? नहीं सैयद भाई, देखिए तस्वीर से जनता का महंगाई कम हो जाएगी क्या? अगर तस्वीर आपने डाल दिया तो महंगाई कम हो जाएगी, डीजल के दाम कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, खाद के दाम कम हो जाएंगे। तस्वीर से नहीं कम होने वाले। दूसरी बात देखिए, अभी आपने कहा शेर गीदड़ का एग्जाम्पल जो दिया है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने, ये सत्ता पक्ष कितने % वोट पाता है, विपक्ष कितने % वोट पाता है, 60-70% विपक्ष के पास वोट जाता है। तो क्या आपने उत्तर प्रदेश की विपक्ष की पार्टियों को और उनके साथ समर्थक जो जनता है उनको गीदड़ कहा? आपने उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया आपने गीदड़ कह करके। ये गीदड़ शब्द का इस्तेमाल, इनके पास कोई शब्द नहीं है कि गीदड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया इन्होंने। शेर के मामले में आप शेर बता रहे हैं, शेर एक दूसरे को शेरनी के लिए लड़के मार काट करता है, अपने बच्चों को खा जाता है। ये शेर लड़ने वाले हैं, ये दोनों शेर जो है अपना पंजाब दोनों लड़ा रहे हैं कि अब हम तुमको खा जाएंगे, वो कह रहा हम तुमको खा जाएंगे। दिखावा है, यह कुछ नहीं है। शेर का एग्जाम्पल देकर के आपने स्थापित कर दिया कि ये दोनों शेर लड़ेंगे और लड़के एक दूसरे का खून करेंगे। जनता समझदार है, इस चीज के समझ लीजिएगा कि महंगाई आपको ले जाएगी, डुबा देगी, आपको कानून व्यवस्था आपको डुबा देगी। आप गोरखपुर में ही एक व्यापारी की हत्या पुलिस वालों ने मार के खत्म कर दिया। एसपी नियम वहां बरकरार है, नहीं हटाया गया। आपने एडीजी लाडर को नहीं हटाया। आपने टेनी के बेटा जेल में बंद है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको। आप टेनी को नहीं हटा रहे हैं जो 120B का मुलजिम है। क्यों नहीं हटा रहे हैं आप? क्या मजबूरी आपकी है? अगर आपने किसानों का 3 काले बिल वापस दिए हैं तो 750 किसानों को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए आपको। उन किसानों के घर के परिवार को आपको नौकरी देनी चाहिए। आपको उन किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे उसको हटाना चाहिए। ये सब काम करना चाहिए। और पार्लियामेंट में बिल ले आए थे और अब मुजबानी आप हटा रहे हैं। पार्लियामेंट में बिल लाकर हटाइए उसको, किसानों को मदद हो। सर थोड़ा सा कम रखिए डॉक्टर खान, ताकि सबको मौका मिल सके। प्रोफेसर रागी, ये इस तरह की तस्वीर चुनावों को कितना प्रभावित करती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में है और सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। आपको लगता है कि ये 1-2 दिन की बात है, या ये उत्तर प्रदेश की जनता के मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ के जाएगी, या उनके लिए फिर से वही जमीनी मुद्दे, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है?
देखिए, हर चुनाव में मुझे लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बातें आती हैं, जिक्र होता है। लेकिन आप देखिएगा कि हर चुनाव में कोई एक एंकर मुद्दा आ जाता है जो पूरे चुनाव के दरमियान जो ऐसे छोटे बड़े मुद्दे हैं उनको बाहर करके ले जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी जो है वो बहुत छोटा मुद्दा है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, महंगाई बहुत छोटा मुद्दा है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि आप जनमानस से बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश, आने वाले उत्तर प्रदेश में इससे बड़े खतरे भी हैं क्या कारण है कि योगी को लोग, चाहे आप प्रयाग चले जाएं, मथुरा चले जाएं, बाकी शहरों में चले जाएं, सारी चीजों के बावजूद कहता है कि योगी ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, नहीं तो इस उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा कौन कारण है, क्या कारण है, कौन सा उनको डर सताता है जिसके कारण वो कहते हैं कि नहीं, योगी जी का रहना यहाँ पर 5 साल रहना, 10 साल रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आसन्न खतरे, उससे बड़े खतरे हमारे लिए पैदा करेंगे। दूसरी बात देखिए समाजवादी पार्टी और मान लिया जाए कि बीएसपी, दोनों पार्टियां अब जीत करके तो योगी आए, उनकी पार्टी आई है जी। समाजवादी पार्टी की जब पर सरकार थी तो समाजवादी पार्टी अपने तरीके से चला रही थी। ठीक है। उस समय जो है वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो है वो किस प्रकार से था वो देखने वाली बात थी। महंगाई दर तो 17% तक हो गई थी, आज महंगाई दर कितनी है? 7.64% है, डबल डिजिट से तो अभी नीचे ही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो बता देंगे बंधु, खत्म कर रहे हैं। बेरोजगारी दर जो है वो उत्तर प्रदेश में उस समय कितनी थी? आप 5 साल के अंदर आपने कितने, मुझे लगता है एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि आप जो है वो सरकारी क्षेत्र में आपने कितनी नौकरियां दी और योगी जी की सरकार ने कितना दी, आपको पता लगेगा। कम से कम 1.5 गुना ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार में कोरोना काल में भी योगी सरकार ने दिया है। और यदि एक्सटेंडेड सर्विसेज की, बस 10 सेकंड लूंगा, यदि और तो सारे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह की यदि आप बात करें तो ऐसे यदि आप तुलना करेंगे, मुझे लगता है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी यदि दोनों सरकारों को यदि मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा 5 गुना ज्यादा नौकरियां जो है वो उत्तर प्रदेश में क्रिएट हुआ है। ये मत भूलिए कि माइग्रेशन के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से उनको झोंक बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन कौन ऐसा राज्य था जो अपने नागरिकों को आगे आकर के गले लगाया? तो आप बस 2 सेकंड, महाराष्ट्र के अंदर 1,43,000 मौत हुई, कांग्रेस शासित प्रदेश है ना। केरला के अंदर 36,000 से ज्यादा मौतें हुई कोरोना के अंदर, और उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें होती हैं। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि महाराष्ट्र, तब तो जिक्र जो है वो फेलियर तो कांग्रेस का जिक्र होना चाहिए, कम्युनिस्टों का फेलियर जिक्र होना चाहिए, लेकिन आप गंगा की लाशों को रोज रोज रटते हैं, रोज रोज इसी विमर्श को खड़ा करते हैं। समाप्त कीजिए संगीत जी, बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं सुप्रिया जी, आशुतोष जी और रमेश खान जी, क्योंकि नंबर शलभ जी का। शलभ जी, एक भारत नया बनाना है, वो नया भारत क्या होगा? और उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी सरकार अभी ऐसा क्या नहीं कर पाई जो उसे करना है, और जो सलाह कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी को दे रहे हैं? देखिए सईद भाई, अभी सुप्रिया जी हमें समझा रही थी कि कैसी तस्वीर होनी चाहिए, कैसा पोस्टर होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी आपके पोस्टर से कहां गायब हो गए हैं? पूरे प्रदेश में लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रियंका आई और राहुल गए। अरे अमेठी से चुनाव हार गए तो इतना बड़ा उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि उनको पोस्टर से आपने गायब कर दिया है। यहाँ तो आप देखिए कि 2 नेता जो देश के बड़े नेता हैं, एक प्रदेश के बड़े नेता और देश के बड़े नेता, कैसे जनता की सेवा करने के लिए एक संदेश स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं। और मुझे लगता है सईद भाई, आपने जो सवाल पूछा है, 17वें नंबर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गिनी जाती थी अखिलेश यादव जी के सरकार में, आज 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आप पूछते हैं क्या करना है? इसको हमको पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। कौन सी ऐसी सरकार पिछले 20 वर्षों के अंदर आई है जिसने गरीबों को इतना मुफ्त राशन दिया है? कौन सी ऐसी सरकार आई है जिसने 5 लाख नौकरियां सरकारी ईमानदारी से दी है? वरना समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तराजू पर तौल के नौकरियां बेची जाती थी। कौन सी सरकार थी जिसने परिवारवाद के साथ काम किया और कौन जनता के साथ काम करा? उत्तर प्रदेश की जनता उसको देख रही है। पहले जो लोग दिल्ली से आते थे, जहां से अंधेरा शुरू होता था सईद भाई, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश शुरू हो गया।
जहां से अपराध शुरू होता था लोग कहते थे उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। आज जहां से रोशनी शुरू होती है लोग कहते हैं कि देखो ये उत्तर प्रदेश आ गया। आज कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे पाएगी कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में क्यों छुपा कर रखा। आज अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के पूरे रिश्तेदार, पूरे कुनबे को पीछे लिए घूम रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की मायावती कहती थी मुख्तार अंसारी मसीहा है, तो मुख्तार अंसारी को रोल मॉडल मानने वाले लोग, मुख्तार अंसारी को मसीहा मानने वाले लोग ये कानून व्यवस्था में बात करते हैं। पूरा देश जानता है क्या बुलडोजर चल रहा है अपराधियों की छाती पर। शलभ जी, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन, अगर क्योंकि फिर जल्दी से आप समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे अरे इसमें बिल्कुल नहीं, समय तो बराबर दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा। समय पूरा है आपको। ये एक सवाल है, उसमें भी आप समय लीजिए लेकिन जल्दी खत्म कीजिएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली किसानों से और ये कह पाए कि हम समझा नहीं पाए। समझाना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। क्या ये जो आप सब बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को समझा पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही लाशें, कहीं ऐसा ना हो फिर वही किसानों का कुचला जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसान ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास नहीं करते। जब तक संसद में बात नहीं होगी, लिखित में नहीं होगा, कानून वापस नहीं होंगे संसद में, तब तक हम एक प्रधानमंत्री पर अविश्वास तो उत्तर प्रदेश में कैसे आप समझा पाएंगे? थोड़ा कम शब्दों में, ताकि एक एक रिएक्शन सबसे और ले लें। शलभ जी। सईद भाई, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान है, बहुत समझदार है। उनको ये पता है कौन परिवार के लिए लूटता था और कौन देश के लिए काम कर रहा है, प्रदेश के लिए काम कर रहा है। उनको ये पता है कि कहां पर परिवारों की पूरी श्रृंखला चलती थी, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। उनको ये पता है कि कौन कर्मयोगी है, 24 घंटे उत्तर प्रदेश की सेवा में जुटा है और किसने उत्तर प्रदेश में सुख सुविधाएं भोगा है, किसने अपनी कोठियां बनाई हैं। सरकारी पैसे से कौन लोग कोठी बनाते थे उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के जन जन को पता है। और किसने सरकारी कोठियों को लात मारा और दूसरों की जो कोठियां कब्जा करके रखे थे उनको भी खाली करा लिया, ये उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। उत्तर प्रदेश की जनता को यह भी पता है कि कौन मुख्तार अतीक के चरणों में लौटकर अपनी सरकार चलाता था और कौन मुख्तार अतीक के सीने पर बुलडोजर चला रहा है, यह भी उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। उत्तर प्रदेश की जनता को यह भी पता है कि खनन घोटाले कौन करता था, गायत्री जैसे बलात्कारियों को रोल मॉडल बनाकर, ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कौन रैलियों में लेकर जाता था, उनको सजा दिलाने का काम कौन कर रहा है। आज खनन से ईमानदारी से काम हो रहा है, यह भी उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। उत्तर प्रदेश की जनता को यह भी पता है कि कैसे रिश्तेदारी देख के नौकरियां उत्तर प्रदेश में बेची जाती थी। आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा कैसे पीसीएस अफसर बनता है, यह भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष। प्रश्न यही है कि देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं, सुप्रिया जी के, डॉक्टर खान के, आपके, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जनता को समझा पाएंगे और समझा पाएंगे तो कैसे? एक एक मिनट में आप तीनों से एक ही सवाल है, सुप्रिया जी, खान साहब, आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष आप शुरू कीजिए प्लीज, लेकिन एक मिनट में समाप्त कर दीजिएगा सर, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करना है। सही जी। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक विश्लेषण इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि सन 1989 से लेकर 2014 के चुनाव तक लगातार एक ही परिवार का आदमी, चाहे वो पहले भांजे हो, उसके बाद मामा हो, लगातार कैसे वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। और दूसरी बात जो आपने बोला, योगी आदित्यनाथ, 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के किसी पोस्ट पे योगी आदित्यनाथ नहीं थे, क्योंकि पिछड़ों के नाम पे सरकार आई थी और पिछड़ों को स्टूल पे बैठाल के बाहर कर दिया और योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक अगड़ी जाति के थे इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कोई नहीं बता सकता है। और क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड गैंग तो नागपुर से चलता है, क्योंकि मुझे याद है कि 4 फरवरी 1948 में सरदार पटेल ने जब गोलवरकर को जेल के पीछे किया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो गोलवरकर ने एक माफीनामे में लिखा कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म बढ़ रहा है, अगर आप मुझे रिहा कर देंगे तो कम्युनिज्म को हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। और वही राजनीतिक विश्लेषण उसी आरएसएस की थीम पे बात कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट के बारे में बात करने लगे। और क्या बोल रहे थे, हाँ, क्या नया भारत बनाना है, तो 2014 के बाद से क्या बन रहा था, 2014 के बाद से क्या पाकिस्तान बन रहा था कि चीन के साथ वो खेल रहे थे। अरुणाचल प्रदेश आधा चला गया है, उसकी बात नहीं करेंगे, ना नागपुर से कोई बोलेगा, ना भारतीय जनता पार्टी से बोलेगा। लेकिन 2014 के बाद से वो 56 इंच का सीना कहां चला गया, जब देश बिक रहा था, जब अरुणाचल प्रदेश पूरा कैप्चर हो गया था। आप कैसी बातें करते हैं? आपका मोटिव एक है, किसी तरीके से इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेके आए। आपने मुद्दों की बात कहा, महंगाई पे चर्चा कीजिए हमसे, हम बताएंगे महंगाई की चर्चा क्या होता है। पेट्रोल डीजल की बात कीजिए, एलपीजी गैस की बात कीजिए, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम की बात हो जाए वहां पे इन सब की छाती फूल जाती है और 56 इंच की बनता है। ये शर्मनाक है इस देश के लिए। सुप्रिया जी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है
और ये प्रश्न इसलिए भी आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही आप तर्क दें कि भाई चुनाव नजदीक थे इसलिए उन्होंने माफी मांगी, इसलिए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, राहुल गांधी तो पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन जनता को समझा पाना और उत्तर प्रदेश में आपके लिए क्या आप मानती हैं कि ये बड़ी चुनौती है और उसमें आप कैसे सफल हो पाएंगे? मेरे पास जो पहला फोन इन काले कानूनों को वापस लेने का आया वो मेरे अपने गृह क्षेत्र, अपने गांव के प्रधान का लड़के का आया, बिल्कुल जिसको ठेठ गोरखपुरिया या ठेठ महाराजगंज का भोजपुरी आदमी कह लीजिए। उसने कहा अरे डर गए थे इसीलिए वापस लिए हैं, जमीन खिसक गई थी पैर के नीचे से मैडम जी इसलिए वापस लिए, और वो मेरा समर्थक भी नहीं है बहुत ज्यादा, ये भी मैं बता दूं। तो संदेश पूरी तरह से साफ है, गांव का किसान समझ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था, उसको समझ में आया उपचुनावों की हार, उसको समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जी को आगामी हार दिख रही है आने वाले चुनावों में प्रदेशों में, और उसके चलते ये निर्णय लिया गया। ये दरिया दिली नहीं है, क्योंकि अगर दरिया दिली होती ना सईद भाई तो 700 किसानों की शहादत ना होती, पहले निर्णय ले लिया गया होता। अगर दरिया दिली होती ना तो अजय मिश्र टेनी अभी तक गृह राज्य मंत्री इस देश का ना होता। मैं छोटी सी एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगी, मुझे पता है आपके पास वक्त कम है। संगीत रागी जी जो आरएसएस के प्रवक्ता है, समर्थक है, वहां के आरएसएस के होल्डर है, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन रेट, सर रियल रेट ऑफ ग्रोथ तो आप समझते हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, क्यों भ्रमित करते हैं और बरगलाते हैं। जब ग्रोथ रेट कम हो गया है तो जितना भी इन्फ्लेशन रहे नगण्य बात हो जाती है। ना युवाओं के पास रोजगार है, ना महिलाओं के पास अधिकार है, किसानों के पास सम्मान नहीं है, उनका तिरस्कार किया गया। और आपको लगता है आप उत्तर प्रदेश समाप्त करना पड़ेगा? आइए उत्तर प्रदेश लड़ने, जो तैरती लाशें थी ना वो चीख चीख कर आपसे न्याय मांगेंगी, वो तैरती लाशें। आइए उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने, मैं सिर्फ इतना कहूंगी। प्रोफेसर रागी आपसे समाप्त करेंगे और डॉक्टर खान का नंबर है, इसके बाद हाँ समाप्त आप ही से करेंगे। सर आप बोलना चाह रहे हैं, सुप्रिया जी का जवाब देना चाह रहे हैं। खान साहब, उत्तर प्रदेश की इस चुनावी लड़ाई में, विधानसभा का चुनाव आपको जीतना है, आपको लगता है आप आज कहां हैं, और वो दो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीएसपी प्रदेश की जनता को कहेगी कि हां हमें लाओ तो हम उत्तर प्रदेश से ये और आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे? चलिए सईद भाई, अगर आप कह रहे हैं दो मुद्दे, तो पहला मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है महंगाई, और तीसरा मुद्दा है किसानों की समस्या है। ये सब चीजें अगर आप ले आएंगे तो जनता आपको सराहेगी। अभी मणि जी कह रहे थे, मणि जी खाली 114 एमएलए इनके आपराधिक प्रवृत्ति के हैं विधानसभा में, 200 एमएलए मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ बैठ गए थे। ये कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? ये इनका बुलडोजर कहाँ गया? टेनी के बेटे के ऊपर, टेनी के घर के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? बुलडोजर चला रहा था, एक निकाल सबको देखिए, बुलडोजर आपने नहीं चलाया। आपने, आपके साथ जो 114 एमएलए है जिसके ऊपर गैंगस्टर और रेप और डकैती का मुकदमा है, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया आपने। क्यों नहीं चलाया बुलडोजर आपने? और कितने आपराधिक प्रवृत्ति के मंत्री आपके मंत्रिमंडल में बैठे हैं, क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? बुलडोजर जानबूझ के एक खास व्यक्ति, आज खुशी दुबे जेल में है, जेल में है खुशी दुबे। शलभ जी प्लीज, शलभ भाई आज शलभ भाई प्लीज, बच्ची जेल में है खुशी दुबे। आप बुलडोजर से काहे डर रहे हैं खान साहब? शलभ भाई प्लीज, बुलडोजर से काहे डर रहे हैं आपको खान साहब? ठीक है, बताओ तुम्हारे बारे में। खान साहब प्लीज समाप्त कीजिए, समय खत्म हो रहा है। खान साहब बुलडोजर से डर रहे हैं, खान साहब खराब कर रहे हैं। मणि जी आप मेरा समय खराब कर रहे हैं। अरे बुलडोजर से काहे डर रहे हैं? सबकी आवाज बंद कर दीजिए, प्रोफेसर रागी को ले लीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी सर, समाप्त आपसे करेंगे। और इस एक, क्योंकि आप आरएसएस के जानकार हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आपको देखा जाता है, ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्या तुलनात्मक अध्ययन देश की आम जनता करती है जिसका सरोकार रोटी कपड़ा और मकान से होता है। वो सोचती है कि पिछली सरकारों ने क्या किया, अगली सरकार को इतना समय कम है, 5 साल हमें और देने चाहिए, या उस समय तात्कालिक जो उसके साथ घट रहा है, जो हो रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट है आपके पास। देखिए राजनीति में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है, राजनीतिक संप्रेषणीयता भी होती है। मुझे लगता है कि इसका महत्व है, लेकिन सिर्फ तस्वीरों के आधार पर चुनावी लड़ाई जीती जाएगी ऐसा आज तक कोई रिसर्च मेरे सामने नहीं आया है, इसलिए मैं इसको ऐसा कहूंगा भी नहीं कि सिर्फ इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत। आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, क्षमा के साथ समय समाप्त हो गया है। शलभमणि त्रिपाठी जी,
सुप्रिया श्रीनेत जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर रमेश खान, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योगी मोदी की एक तस्वीर जबरदस्त वायरल और इसको खुद ट्वीट किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है, तो क्या इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर या आगामी चुनाव पर कुछ असर होगा? इसी पर कर रहे थे हम चर्चा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।